हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेट में कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कितने हमें कॉलम चाहिए 1 2 या 3 वो हमने सेट कर दिया और हर कॉलम्स के बीच में हमें कितना स्पेस चाहिए हमने यहाँ पर वो सेट कर दिया इस तरीके से और फिर उसको हम ओके कर देते हैं। तो मैटर ये हमारा अब कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो आपने देखा होगा जैसे मैगजीन होता है न्यूज़पेपर होता है तो उसमें जो भी मैटर होता है तो उस तरीके से कॉलम्स में हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें एक चीज अभी और हम करते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे कॉलम्स में उसके बाद जो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या लिखा स्टाइल। अगर हम उसके बीच में लाइनिंग चाहते हैं तो हमने लाइनिंग पे क्लिक कर दिया और लाइनिंग अगर जिस कलर की चाहते हैं तो हमने उस कलर पे क्लिक कर दिया और फिर उसको ओके। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से लाइन भी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छा दिखाई देगा फॉर्मेट और फिर कॉलम्स और यहाँ पर हमने इसको कर दिया रेड कलर से। ओके, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको वापस हमें सही करना तो हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया कॉलम्स पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको हमने फिर से कर दिया 1 और फिर इसको ओके। तो ये वापस फिर से हमारा मैटर स्टार्टिंग में जैसा था वैसा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम फॉर्मेट में आते हैं और फिर ये होता है वाटरमार्क। ये भी आपको पहले से पता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सपोज मैंने टाइप किया इस जगह कैरियर और यहाँ पे आपको जिस कलर में लेना है यहाँ से मैंने इसको कलर लिया सपोज यहाँ पे ब्लू कलर या रेड कलर और फिर इसको ओके। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे इसमें पेपर में पीछे कैरियर लिखा हुआ जाएगा। तो आपने देखा होगा जैसे कोई किसी डायरी वगैरह में होता है हर पेपर के पीछे जो लिखा होता है उसे वाटरमार्क बोलते हैं। एक बार स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर्मेट पे फिर से जाते हैं और वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जैसे यहाँ पे लिखा ट्रांसपेरेंसी 50%, अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 70% और देन ओके। तो आप देखेंगे अब ये थोड़ा सा लाइट हो गया और ठीक है ना। फिर से हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पे वाटरमार्क इसको मैंने कर दिया 80% और फिर से ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये और भी ज्यादा लाइट हो गया। तो ट्रांसपेरेंसी होता है मतलब आप उसको और कितने से लाइट करना चाह रहे हो। फॉर्मेट और उसके बाद फिर से मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया, अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 40%। तो आप देखेंगे अभी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वापस हम अब हटा देते हैं। तो फॉर्मेट और वाटरमार्क पे क्लिक किया और हम इसको बस यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फिर इसको ओके। तो अब ये हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट में ये है इमेज। तो आप देखा अभी इमेज का कुछ भी वर्क ही नहीं कर रहा है क्योंकि जब तक हम इमेज नहीं लेंगे चीजें काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं पहले न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोई से भी इमेज ले सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने सपोज इस इमेज पे क्लिक किया और फिर से ओपन। ठीक है, अब हम इसको पहले इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा है। तो आप यहाँ पे कॉर्नर में दिखाई देता है ना ये चीज। तो यहाँ पर लाके हम इसको बटन प्रेस करके ऐसे सिलेक्ट खींच के नीचे ले आएंगे ड्रैग करके। तो ये साइज थोड़ा छोटा होता जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया इमेज पे। तो स्टूडेंट्स पहले तो यहाँ पे क्रॉप है। तो ये आपको पहले से पता मोबाइल में भी होता है। उसको अगर इमेज को मुझे थोड़ा सा कट करना है यहाँ पर मैं इसको ऐसे बटन से दूंगा तो ये उसका ऊपर का पोर्शन इसको कट ही कर देगा, हटा देगा। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हम कर देते हैं ऐसे सपोज। ठीक है, तो ये क्रॉप का काम ही होता है उस इमेज को का कुछ पोर्शन हटाना। ठीक है, अब चलिए मैं इसे वापस वैसे कर देता हूँ जैसा था ये स्टार्टिंग में। अब फिर से यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं और इमेज और उसके बाद ये क्रॉप तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आते हैं फिल्टर। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर करते हैं एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये सारे फिल्टर वो होते हैं जो फोटोशॉप में होते हैं। तो अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप इनको इजीली तुरंत समझ जाएंगे। मैं आपको इसमें एक दो फिल्टर लगा के दिखाता हूँ। आजकल जैसे मोबाइल में भी होता है, यहाँ पर पहले हम इसे करते हैं इन्वर्ट। तो ये ऐसा हो जाता है जैसे से नेगेटिव होता है। वैसे इन्वर्ट का मतलब होता है उसकी कलर को पलटना। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे इमेज और फिल्टर। अब मैं यहाँ से इसको इन्वर्ट को हटा देता हूँ तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से फॉर्मेट पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया और फिल्टर और एक यहाँ पर ये लिखा म्यूजिक। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है देखिए जैसे अगर मान लो हम कभी कभी देखते हैं ना कोई पिक्चर न्यूज में आ रही है तो उसका फेस क्लियर नहीं हो रहा, तो वो चीज यहाँ पर होती है। अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 10 पिक्सल और फिर यहाँ पे इसको भी 10 पिक्सल और फिर देने से ओके। तो आप देखोगे अभी पिक्चर आपको पहचानने में नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर कुछ एरिया भी कर सकते हैं केवल फेस पर वो फोटोशॉप में होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर हम फॉर्मेट पे आते हैं और फिर इसको अब हम इसको वापस सही कर देते हैं कंट्रोल जेड से। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं इमेज और ये फिल्टर। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग और भी फिल्टर होते हैं, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कलर पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया
तो आप समझ जाएंगे जो जो मैं करूंगा। सपोज यहाँ पे 0% लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 20%, एंटर। तो आप देखेंगे इसमें रेड कलर आ गया ज़्यादा। अब इसको मैं वापस फिर से 0 कर देता हूँ, ये हट गया। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 20%, तो आप देखेंगे वो ग्रीन का शेडो ज़्यादा आ गया। इसको 0%। तो ये इस तरीके से आप इसको और भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको मैं फिर से 0 कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अब ये है ब्राइटनेस। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया अभी 30%। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राइटनेस उस पर ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। फिर हमने इसको यहाँ पे कर दिया 60%, तो और ज़्यादा पड़ रही है। अब मैं इसको कर देता हूँ 90%, तो ये और ज़्यादा मतलब लगभग वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिर से कर देता हूँ 0%, तो ये नॉर्मल आ गया अपना। ये तो आपका ब्राइटनेस था। अब यहाँ पे आता है कंट्रास्ट, मतलब कंट्रास्ट में होता है हर कलर को और ज़्यादा चटकीला बनाना। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 30%, तो आप देखते हैं इस तरीके से ये और ज़्यादा ब्राइट कलर हो गए। अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 60%, तो और भी ज़्यादा हो गए। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 90%, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, वापस इसको मैं यहाँ पे 0% कर देता हूँ, तो ये वापस फिर से ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट, तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाए। एक ये यहाँ पर भी होता है गामा, ये भी रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का समझो मिक्सचर होता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं इसको फिर से वापस बंद कर देता हूँ ये चीज़। तो स्टूडेंट्स, जब आप अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे या वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्मेट में हम जाते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक तो ये मान लीजिए मुझे इसका फोटो का साइज कितना रखना है। देखिए मैं यहाँ पे इसको सपोज 5x5 का कर देता हूँ, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और फिर से ओके। तो फोटो 5x5 की हो गई, लेकिन अब उसमें फोटो की शेप खराब हो गई ना, तो फिर से अब हम इसे वापस ठीक कर देते हैं Ctrl Z से। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया, इमेज और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, इसको आपको कीप रेशो इस पे क्लिक करना चाहिए। तो कीप रेशो से क्या होगा कि बस हम विड्थ या हाइट में से एक चीज चेंज करेंगे और दूसरी चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया 5, तो अब आप देखेंगे हाइट अपने आप वो चेंज कर लेगा। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ओके, तो ये ऐसी चेंज अपने आप हो गई। तो हमेशा किसी जिस इंसान की फोटो होती है तो वो हमें कीप रेशो से चेंज करनी चाहिए उसका साइज। यहाँ पे इमेज और फिर प्रॉपर्टीज, और इसको हम हटा देंगे तो विड्थ हाइट आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा पोजीशन, ये हमारे क्या कहते हैं, हमें किस जगह पोजीशन पे रखना उसके लिए है, तो उसको तो भी हम यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इसको इतना रहने देते हैं। अगर आप इस वीडियो को दोबारा और देखेंगे तो ये सारी बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स।